नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ट्रांसफर की प्रक्रिया आज रात 12 बजे तक पूरी कर दी जाएगी और इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत में वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रोत्साहन नीति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के बीजेपी के मंडल और जिला प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम जनहित के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसफर प्रक्रिया आज रात 12 बजे तक पूरी कर दी जाएगी और इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत में वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रोत्साहन नीति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। इन फैसलों को राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की जानकारी भी दी गई है, जिसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। पहले ये परियोजना लगभग 7,500 करोड़ रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण को गति मिलने की उम्मीद भी है। कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफर की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफी विभागों के द्वारा काम कर लिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है, तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफर के कोई काम रह गए हों, जो कल अनुमोदित हो चुके हैं, उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफर के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इसमें सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष व 4,399 दिन की जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं, उसकी शुभकामनाएं दी। और उसके संदर्भ में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो हुई, उस बैठक में कई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, परंतु प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लाल सलाम को अंतिम सलाम, जो नक्सलवाद मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है और जो डेडलाइन थी, उस डेडलाइन के पहले मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा होना, इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई। उसी के साथ में मध्य प्रदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों व आयुष्मान भारत के व अन्य कार्यक्रमों के लिए भी नीति आयोग में चर्चा हुई। विशेषकर औद्योगिकरण की गति जो मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो यह जो प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष का कार्यकाल था और इस कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ में विकसित मध्य प्रदेश के बारे में जो संकल्पना थी, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर सब रखी है और हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं
कि उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमारे आम जन को और सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं को हम तेजी से आगे लाएंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई गई है, इसका आयोजन का प्रमुख आयोजन हमारा 21 को जबलपुर में होगा और जबलपुर में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर उपस्थित रहेंगी और उनके साथ में मुख्यमंत्री जी भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पिछले दिनों बम्बई में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड। उसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म को श्रेष्ठ टूरिज्म का अवार्ड मिला। इन्होंने 20 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित करी और विभिन्न क्षेत्रों के टूरिज्म की ओर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है। इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भी गोवा के अंदर प्रहलाद जोशी जी के अध्यक्षता में जो एक ग्लोबल विंड डे का कार्यक्रम था, उसमें मध्य प्रदेश को अधोसंरचना निर्माण के इसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह बताता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का हर क्षेत्र में गतिशीलता है और उसी गतिशीलता से मध्य प्रदेश को जहां भी अवसर होता है श्रेष्ठता के अवार्ड प्राप्त होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2 रोज पहले संपन्न हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में एमएसएमई विभाग के द्वारा, जिसमें करीब 900 यूनिटों को 360 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। परंतु महत्वपूर्ण यह था कि वह सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के स्वीकृत कैसे से जो देयताएं थी वो संपूर्ण पूर्ण कर ली गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और इससे उद्योगपतियों को एक विश्वास बना है कि मध्य प्रदेश सरकार त्वरित रूप से उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिकरण की दिशा में और हमारे नए युवाओं को आगे लाने में तत्पर है। एक साइबर सुरक्षा जो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, लगातार साइबर सुरक्षा की एक बहुत अच्छी सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की भोपाल में संपन्न हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है और इस सेंटर के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे पूरी जानकारियाँ उपलब्ध करें, उनको किस तरीके से जागरूक करें और उसी के साथ में हमारे जो साइबर से संबंधित जो आधुनिक उपकरण जो चाहिए वे सारे इस सेंटर के अंदर हम उपलब्ध कराएंगे। तो यह सारे विषय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर बताए हैं और उसी के साथ कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफ़र की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफ़ी विभागों के द्वारा काम कर लिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफ़र के कोई काम रह गए हों जो कल अनुमोदित हो चुके हैं उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफ़र के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यह कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों के अंदर इंदौर की मेट्रो जिसकी लागत 2017 में 17,500 करोड़ रुपए का आकलन किया गया, 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था,
उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया जब व्यवहारिक रूप से जनप्रतिनिधियों की और सबकी मांग के ऊपर, तो उस तरीके से और जो समय काल में 6-7 साल लगे हैं, इसके बाद में जो लागत की वृद्धि हुई है तो अब वह 12,889 करोड़ 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहाँ पर परिचालन में आ जाएगी। इसी के साथ कई हमारे महत्वपूर्ण योजनाओं के निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। करीब 24,200 करोड़ की योजनाओं को निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिसमें वन विभाग के प्रोजेक्ट टाइगर का है, श्रम विभाग की कल्याणकारी सारी योजनाएं 531 करोड़ की, जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 687 करोड़ और खास करके कुटीर ग्रामोद्योग उद्योग में जो रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ की, क्योंकि रेशम का उत्पादन एक बहुआयामी उत्पादन है। इसमें किसानी, खेती किसानी का कार्य भी है, जब फसल होती है शहतूत की, इसके बाद रेशम का उत्पादन होता है, फिर रेशम के उत्पादन के साथ में हथकरघे और ये भी चलते हैं और रेशम का कपड़ा बनता है। तो उससे यह कंपोजिट कार्यक्रम है जो खेती, उद्योग और रोजगार का एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे और विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि इस तरीके के प्रकल्पों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलावा देना चाहिए और रेशम का मार्केटिंग के बारे में भी जो हमारे मृगनयनी के और जो सारे शोरूम्स और देश भर में हैं, वहाँ पर भी इसको बढ़ावा देने के कार्य में आगे इसमें निश्चित किया गया है। इसी के साथ में दो महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वे उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिले हो रहे, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज स्वीकृति दी गई है कि उनमें निजी व्यक्ति पूरा संसाधन लाएंगे, डॉक्टर्स, स्टाफ और वो सारे उनके रहेंगे, संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी और दवाइयों की उपलब्धता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, परंतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति वो सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ में जो योग्य और ट्रेंड स्टाफ चाहिए वह सब उसे पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको लेकर के आना पड़ेगा। इसका टेंडर की प्रक्रिया रहेगी और जो इसमें कम से कम लागत के अंदर चलाएंगे और अच्छी गुणवत्तापूर्ण जिनका रिकॉर्ड रहेगा उन्हें यह केंद्र 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको दिए जाएंगे। इसमें प्रथम चरण में रीवा, देवास एवं गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स प्रणाली से 18, मैंने 8 पहले कहा था, परंतु इसको 18, ये 3 जिले हैं, 2 जिलों के थे, तीनों जिले के मिला के 18 जगह पर। और इनमें जो देखा गया कि 5 सामुदायिक केंद्र ऐसे हैं कि जहां पर अभी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो यह महत्वपूर्ण था कि हमारे प्रदेश की जनता को छोटे गाँव के अंदर भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे स्तर पर प्राप्त हो। तो यह एक नए मॉडल को इस बार चालू करने की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में आया कि जो परोपकारी व कल्याणकारी संस्थाएं हैं वे अगर कोई चिकित्सालय, कोई बड़ा चिकित्सालय मध्य प्रदेश में लगाना चाहते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। जमीन के साथ में उन्हें जो सुपर स्पेशलिटी के इक्विपमेंट हैं उनमें क्षेत्र वाइज
क्योंकि जो समृद्ध क्षेत्र है ऐसा ABC कैटेगराइजेशन करके और उनमें मशीनों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा, पूंजीगत अनुदान दे करके। तो इसमें अभी प्रस्तावित जो मुद्दा था उसमें कई चीज़ें सारे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। फिर 5 मंत्रियों की एक कमेटी निर्धारित की गई है कि जो इसके सारे मापदंड निर्धारित करेगी और उन मापदंडों के आधार पर एक नीति बना करके और फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो परोपकारी ट्रस्ट है, बड़े धर्मार्थ संस्थान हैं या अन्य चैरिटेबल या CSR के जो फंड्स रहते हैं, उससे निजी क्षेत्र में अस्पतालों को प्रोत्साहन मिले। छोटे हमारे जिलों के अंदर जहां आवश्यकता है वहां पर 200 बिस्तर के भी अस्पताल लगे और इन अस्पतालों में संपूर्ण रूप से आयुष्मान कार्ड के जितने भी पैकेज है सबकी सुविधाएं हमारे यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, इसके बारे में एक निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों और प्रशिक्षण अभियानों की समीक्षा में शामिल हुए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। बैठक में हाल ही में विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला और संभागीय प्रभारियों से फीडबैक भी लिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की कार्य पद्धति में प्रशिक्षण और समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से संगठन की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और मतभेदों पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। सब कांग्रेस में आपसी फूट, आपसी गुटबाजी, ये तो जब से कांग्रेस बनी है जब से ही उनमें ये दोष है। लेकिन जो पार्टी के जो बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे जिस तरह का व्यवहार, मतभेद है, मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी का अपमान और एक दूसरे पे दोषारोपण, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को खुद पे विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। हमारी पार्टी की अपनी एक पद्धति है, कार्य पद्धति, उसमें प्रशिक्षण भी उसका एक अंग है। ये लगातार चलने वाली हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली है। अभी हमारी पार्टी के सतत चलने वाले वर्ग हैं, जिसका एक पार्ट हमारे मंडल के प्रशिक्षण वर्ग, जिले के प्रशिक्षण वर्ग अभी संपन्न हुए हैं। उसकी समीक्षा कि वर्ग में क्या नवाचार हुआ, कितनी उपस्थिति थी, वर्ग में जो विषय जाना था वो गया कि नहीं, वर्गों का आय व्यय का कैसे हुआ, उसको लेके हमारे इस पूरे सेंट्रल जोन के प्रभारी गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर जी और पूर्व संगठन महामंत्री के पटेल साहब वो आए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो उद्घाटन सत्र था उसमें थे। हमारे प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी भी थे। तो सभी ये हमारी रेगुलर चलने वाली जो कार्य पद्धति है उसका अंग है। उसकी आज समीक्षा बैठक। ऐसा कोई इस तरह का कोई वो तो नहीं होता, लेकिन हमारे जो प्रभारी थे उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय टोली की समीक्षा बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण जो था उसकी सराहना हुई है। कोई नवाचार और बाकी सब चीज़ों को लेके मध्य प्रदेश में हमने 100% वर्क की, 1313 मंडल और 62 संगठन के जिलों की, और उनमें हमारी उपस्थिति भी अच्छी रही। और हमारे वर्ग में जो पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की थी उसका पूरा पालन। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 21 जून को आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा भी की। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। सीएम ने परीक्षा के सफल और पारदर्शी आयोजन के लिए अधिकारियों को विशेष प्रबंधन और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि अधिकारी यातायात का प्रभावी प्रबंधन करें
ताकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो। परीक्षा केंद्र पर आने वाले परिजनों, अभिभावकों, संरक्षकों के लिए पर्याप्त आकार का टेंट, मोबाइल शौचालय और क्लॉक रूम भी बनाएं। सभी परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे और जैमर 19 जून तक स्थापित कर दिए जाएं। 20 जून को उनका ट्रायल रन भी सुनिश्चित करें। नीट परीक्षा के लिए अपनाई गई एसओपी का उपयोग प्रदेश में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं में भी किया जाएगा। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।